अगर भारत पूरी ताकत से पाकिस्तान पर हमला कर दे तो क्या होगा? एक, क्या पाकिस्तान भारत से जीत पाएगा? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुआ एक बर्बर आतंकी हमला जिसमें 28 मासूम टूरिस्ट शहीद हो गए। ये सभी लोग अलग अलग राज्यों से घूमने के लिए आए थे, पर अफसोस वे वापस कभी अपने घर नहीं लौट सके। एक खूबसूरत यात्रा अचानक मौत का सफर बन गई। भारत की सहनशीलता अब अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है, और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब हमेशा इतिहास रचता है। और इस बार भी उन्होंने एक नहीं, पूरे 6 बड़े फैसले लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। पहला फैसला, 48 घंटे के अंदर भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ना होगा। कोई वीजा, कोई माफी नहीं। अब भारत की सरजमीन पर पाकिस्तानियों का टिकना नामुमकिन है। दूसरा फैसला, सिंधु नदी पर बने भारत के डैम्स के गेट्स पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए गए हैं। जो पानी पाकिस्तान की जिंदगी था, वो अब उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बनने वाला है। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी कलाकार, कंपनियां और मीडिया पर भारत में पूरी तरह बैन लगाया गया है। अब ना पाकिस्तानी फिल्में चलेंगी, ना गाने, ना कोई व्यापार होगा। चौथा फैसला, भारतीय सेना को खुली छूट दी गई है। अब हर एक गोली का जवाब सीधा पाकिस्तान की छाती पर मिलेगा। पांचवां फैसला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। यूएन और दुनिया की बड़ी ताकतों को भारत ने अलर्ट कर दिया है। अब या तो साथ दो या भारत अकेले काफी है। छठा और सबसे बड़ा फैसला, भारत अब रणनीतिक युद्ध की तैयारी कर चुका है। जल, थल और वायु तीनों सेनाएं बॉर्डर पर पूरी ताकत से तैनात हैं। और अगला कदम बस एक इशारे की देर है। लड़ाकू विमान हवा में गरज रहे हैं। नेवी के जहाज समुद्र की गहराई में शिकार की तलाश में हैं। टैंक, तोपें, मिसाइलें सब अपनी पोजीशन पर हैं। पूरा भारत एक फैसला सुनाने को तैयार बैठा है। अगर भारत पूरी ताकत से पाकिस्तान पर हमला कर दे तो क्या होगा? एक, क्या पाकिस्तान भारत से जीत पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत की सेना, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। पाकिस्तान की सेना भारत के मुकाबले बहुत छोटी और कमजोर है। भारत के पास ज्यादा टैंक, फाइटर जेट्स, मिसाइलें और न्यूक्लियर हथियार भी हैं। युद्ध के शुरुआती कुछ दिनों में ही पाकिस्तान की बड़ी फौजी बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। 2, युद्ध में पाकिस्तान कितने दिन तक टिक सकता है? अगर भारत पूरी ताकत झोंक दे तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा 7 से 10 दिन तक टिका रहेगा। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से 3 से 5 दिन में ही पाकिस्तान की बड़ी ताकतें कमजोर हो जाएंगी। हवाई हमले, मिसाइल स्ट्राइक और स्पेशल फोर्सेस से भारत पाकिस्तान की सप्लाई लाइन और सैन्य बेस खत्म कर सकता है। 3, पाकिस्तान के प्रमुख शहर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर को कब्जा में ले सकता है। पाकिस्तान की सरकार को गिरा सकता है। पाकिस्तान के बड़े बड़े सैन्य ठिकानों को कंट्रोल कर सकता है। 4, पाकिस्तान को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? सरकार का पतन, गवर्नमेंट कोलैप्स, सेना का सरेंडर, आर्मी सरेंडर, आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद, कंप्लीट इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, जनता में अफरा तफरी और दंगे, रायट्स एंड पैनिक अमंग सिटीजंस, दुनिया भर में शर्मिंदगी और अलगाव, ग्लोबल आइसोलेशन। 5, पाकिस्तान को कौन कौन देश सपोर्ट कर सकते हैं? चीन शायद थोड़ी मदद दे, लेकिन खुलकर युद्ध में नहीं आएगा। तुर्की थोड़ी सपोर्ट कर सकता है, सिर्फ राजनीतिक तौर पर। सऊदी अरब फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता है, लेकिन फौजी मदद नहीं करेगा। ईरान तटस्थ रहेगा। अमेरिका शांति के लिए दबाव डालेगा, लेकिन भारत के खिलाफ युद्ध में नहीं आएगा। भारत को कौन कौन से देश सपोर्ट कर सकते हैं? अमेरिका डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट देगा। फ्रांस, रूस, इजराइल भारत के मजबूत दोस्त हैं जो हथियार और जानकारी से मदद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान कूटनीतिक समर्थन देंगे। अगर भारत पूरी ताकत से हमला करे तो पाकिस्तान 7 दिन भी टिकना मुश्किल हो जाएगा और सरकार गिर सकती है। लेकिन सच यही है, पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, भारत से नहीं जीत सकता युद्ध में।